गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा एनाटॉमी वाला जो पेपर है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसमें हमने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो मोनोकॉट का केस है और मोनोकॉट के केस में हमने जियामेज को लेकर के एग्जाम्पल की फॉर्म में उसके टीएस सेक्शन में आपको कंप्लीट स्टीलर सिस्टम और उसके साथ ही आउटर स्टीलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ हमने आपको ये बताया था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जियामेज की, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर रूट के केस में एपिब्लेमा, देन रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। 6 to 8 की लेयर्स में कॉर्टेक्स रीजन जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है वो प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स रीजन के जस्ट अंदर जो है सिंगल लेयर एंडोडर्मिस का प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट यानी एंडोडर्मिस से लेकर के अंदर जो पिथ वाला रीजन है ये कंप्लीट स्टीलर सिस्टम कहलाता है। तो एंडोडर्मिस रीजन हो गया सिंगल लेयर, देन सिंगल लेयर पेरिसाइकिल का प्रेजेंट होता है। आउटर पोजीशन या पेरिफेरल पोजीशन पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है और जो सेंट्रल पोजीशन है पिथ की साइड पे वहाँ मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जाइलम पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर। इसके साथ ही जो फ्लोएम की पोजीशन होती है वो अल्टरनेट होती है, या तो दो जाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होगा या वन फ्लोएम वन जाइलम वन फ्लोएम या वन जाइलम इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट का केस में हमेशा जो स्टीलर सिस्टम में कंडीशन मिलती है वो रेडियल देखने को मिलती है, मोस्टली रेडियल कंडीशन ही पाई जाती है। और रेडियल कंडीशन या अरीय क्रम जिसे बोलते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन इस तरह की होती है कि एक जाइलम के बाद फ्लोएम प्रेजेंट होता है या दो जाइलम के बीच में फ्लोएम की पोजीशन होती है। इसके साथ ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू या कॉन्जुगेटिव टिश्यू भी कहते हैं। संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। इनमें भी कंटिन्यू डिवीजन चलता है और जो ये डिवीजन चलता है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट के मैच्योरेशन में भी मदद करता है। इसके साथ ही जो कनेक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के नियरेस्ट प्रेजेंट होता है उससे आगे चलने के बाद में वैसे तो एक्चुअल में एंडोडर्मिस वाला जो पोजीशन है, एंडोडर्मिस की पोजीशन है, उस एंडोडर्मिस लेयर से ही यहाँ पर पैसेज सेल का डेवलपमेंट होता है और सेंटर पार्ट पे जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिथ। यहाँ तक हम आपसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है कि ये जो पोजीशन है, ये जो कंडीशन पाई जा रही है, इसमें हम किस तरीके से कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से डायग्राम को डिस्क्राइब करना होता है। तो देखिए हम आउटर से इनर की तरफ चलते हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है रूट के केस में उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। तो हम एपिब्लेमा रीजन से स्टार्ट करेंगे, देन हम पिथ वाले रीजन तक जाएंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ का हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करते हैं। एपिब्लेमा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि एपिब्लेमा लेयर रूट के केस में यहाँ स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों ही एब्सेंट पाए जाते हैं। क्यूटिकल जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और जो एपिडर्मल टिश्यू होता है या एपिब्लेमा टिश्यू होता है उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्यूटिकल पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा डेड पार्ट होता है, प्रोटेक्टिव है, तो उसमें डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगा रूट के केस में तो जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है रूट की वो नहीं कर पाएगा, उसका मेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है वो एपिब्लेमा रीजन पर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। इसके साथ ही एपिब्लेमा वाला रीजन यानी रूट वाला जो रीजन है इसमें एपिब्लेमा जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सॉइल के कांटेक्ट में एपिब्लेमा ही प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है, उन्हें अवशोषित करती है। इसके साथ पैक्टिन सिंगल लेयर आर प्रेजेंट। पैक्टिन का लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यू में सॉइल के कांटेक्ट में जब एपिडर्मल टिश्यू रहता है, एपिब्लेमा रहता है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कुछ सपोर्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है जो कि पैक्टिन के फॉर्मेशन से बनी होती हैं। और यहाँ देखिए पैक्टिन सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है और वो भी आउटर साइड ऑफ रूट हेयर्स, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर्स पर जो है सिंगल लेयर का पैक्टिन की परत पाई जाती है।
इसके साथ ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं फॉर शॉर्ट टाइमिंग। जैसे ही रूट मैच्योर होती है रूट हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। रिमूव इन द सेंस मैच्योरेशन के बाद में रूट हेयर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं, जब तक स्टार्टिंग में प्लांट का सीडलिंग जो प्लांट है उस टाइम पर ये प्रेजेंट होते हैं। देन जैसे ही वो मैच्योर होती है रूट, उसके बाद में वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा एपिब्लेमा के बाद में 6 to 8 लेयर्स जो कॉर्टेक्स रीजन का प्रेजेंट होता है। वो कॉर्टेक्स रीजन है, अंडरस्टूड है कि इसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाएंगे, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होगी। मृदु तक पाया जाता है और मृदु तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वो थिन वॉल होती हैं और उनमें डिवीजन स्टोरेज का वो फंक्शन करती है। स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है कॉर्टेक्स रीजन का। इसीलिए ये क्या करेगी, स्टोरेज ऑफ फूड करेगी, खाद्य पदार्थों का संचय करती है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, और वाटर और मिनरल का पूरी रूट में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, आवागमन में सहायता करती है ऊपर से नीचे तक। मतलब एपिब्लेमा रीजन से लेकर के पिथ रीजन तक कंप्लीट फूड और वाटर मिनरल्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इन ओल्ड रूट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो भी ओल्ड रूट्स होती हैं, यानी सबसे पहले जो रूट बनी है इसके बाद में सारी रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो सबसे पहले बनी हुई रूट होगी वो मैच्योरेशन के बाद में उसे हम कहेंगे ओल्ड रूट। तो इन ओल्ड रूट्स एपिब्लेमा आर डैमेज्ड, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक सॉइल के कांटेक्ट में रहता है और जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है ऊपर की तरफ एरियल पोर्शन पर, तो अंडरग्राउंड रीजन में वही पार्ट जो है एपिब्लेमा रीजन वो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे ही प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होता है एपिब्लेमा रीजन पर प्रेशर पड़ता है और वो डैमेज हो जाता है। तो ओल्ड रूट्स एपिब्लेमा आर डैमेज्ड, जब वो डैमेज हो जाता है एंड कॉर्टेक्स सेल्स आर मॉडिफाइड, तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा रीजन है, देन कॉर्टेक्स रीजन की 6 to 8 लेयर प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही ये डैमेज हुआ तो अब सॉइल के कांटेक्ट में डायरेक्ट कौन सा रीजन आ गया है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आ गए हैं कॉर्टेक्स रीजन के। तो इस कॉर्टेक्स रीजन के जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स वाले हैं, मतलब बाहरी परत कॉर्टेक्स की, इसी के ऊपर कुछ डिपोजिशन पाया जाता है, लिग्निन का, क्यूटीन का, ये सब प्रोटेक्टिव पार्ट है, वैक्सी मटेरियल होते हैं, डेड पार्ट हैं, और ये क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ आकर के डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिशन इनका हो जाता है, इनका निक्षेपण हो जाता है, और निक्षेपण होने के कारण ये सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं और कंप्लीट टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में रहते हैं। इन ओल्ड रूट्स एपिब्लेमा आर डैमेज्ड एंड कॉर्टेक्स सेल्स आर मॉडिफाइड बाय क्यूटीन एंड लिग्निन डिपोजिशन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ रूट्स दैट कॉल्ड एक्सोडर्मिस। अब इस रीजन को हम कॉर्टेक्स की पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं कह करके क्या कहेंगे, एक्सोडर्मिस लेयर। एक्सोडर्मिस लेयर्स क्या होती हैं, एक्सोडर्मिस लेयर्स जो हैं वो एपिब्लेमा के डैमेज होने पर कॉर्टेक्स रीजन पर पैक्टीन और क्यूटीन और लिग्निन के डिपोजिशन से बनने वाली लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोडर्मिस कहते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको अपने थ्योरेटिकल सेक्शन में जब आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसे डिस्क्राइब करेंगे तब आपको लिखना है, उसी में राइट डाउन करना है। देन कॉर्टेक्स हो एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस रीजन। एंडोडर्मिस रीजन जो है उस एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो हमेशा बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर की होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इनमें डिपोजिशन नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। और एंडोडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ही आगे चल करके जो है पैसेज सेल का डेवलपमेंट होता है। पैसेज सेल जो है एंडोडर्मिस के पार्ट से ही डेवलप्ड होती हैं। तो ये है हमारा एंडोडर्मल रीजन, मतलब हम आउटर रीजन एपिब्लेमा, देन हमारा कॉर्टेक्स रीजन, और इसके बाद में ये हमारा एंडोडर्मिस रीजन। तो एंडोडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट पाया जाता है, और इसके साथ ही एंडोडर्मिस की सेल्स जो हैं जब ये डिवीजन करती हैं बाद में, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है, तो उस टाइम पर ये पैसेज सेल का डेवलपमेंट करती है, और ये पैसेज सेल जो है वो वेस्कुलर बंडल्स तक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। एंडोडर्मिस के बाद में सिंगल लेयर पेरिसाइकिल की प्रेजेंट होती है। यहाँ
सिंगल लेयर पेरिसाइकिल की जो है वो भी पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। और यहाँ पर पेरिसाइकिल से ही अगर लेटरल रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, मोनोकॉट्स के केस में तो नहीं होता, तो जो लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है वो भी पेरिसाइकिल से ही होता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर जो है वो पेरिसाइकिल की लेयर होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स को चारों तरफ से घेरे हुए, कवर्ड किए हुए जो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है पैरेनकाइमस सेल की, वो पेरिसाइकिल ही होती है। देन पेरिसाइकिल के बाद में नेक्स्ट आ जाता है रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टीलर पार्ट स्टार्ट हो गया है और इस स्टीलर रीजन के अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। मोनोकॉट्स के केस में कैम्बियम नहीं होगा और डाइकॉट्स के केस में आपको सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम की प्रेजेंस दिखाई देगी। तो यहाँ पर रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स 7 to 8 और मोर प्रेजेंट होते हैं, 7 से 8 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्कुलर बंडल्स की अगर हम पोजीशन देखें तो ये हमारा एक वेस्कुलर बंडल है, देन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो हम ये कह सकते हैं 7 to 8 मतलब 7 से कम नहीं होंगे और 7 से मतलब 8 से ज़्यादा ही होंगे। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली आर्क। सिंगल आर्क मतलब एक ही तरफ जाइलम और फ्लोएम जो है वो अरेंज है इसी तरीके से। डाई आर्क मतलब इस तरीके से कंडीशन अरेंज है। फिर ट्राई आर्क कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ट्राई आर्क अगर हम बोले तो ये हमारा ट्राई आर्क कंडीशन है, 3 भुजाएं बन रही हैं, 3 चाप का निर्माण कर रहे हैं। टेट्रा आर्क हम इसे कहेंगे, ये है ये और ये, तो 1 2 3 और 4, ये 4 आर्क हो गया, तो इसे हम कहेंगे टेट्रा आर्क। देन पेंटा, हेक्सा और इस तरह सेप्टा और ऑक्टा। तो अगर 8 से ज़्यादा है ऑक्टा, तो उस कंडीशन में हम उसे ऑक्टा नहीं कह करके क्या कहेंगे, पॉली आर्क कंडीशन, बहु चाप अवस्था या बहुभुजा अवस्था। तो यहाँ पर 7 to 8 और मोर पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्योंकि जितना जाइलम है रेडियल सीक्वेंस पर फ्लोएम भी उतना ही होगा अरीय क्रम में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। इन फ्लोएम में आपको पता है कि फ्लोएम जो है उसके मेन एलिमेंट्स कितने हैं, 4 टाइप्स का फ्लोएम एलिमेंट होता है, जिसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कैम्पेनियन सेल्स होती है, फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है और बास्ट फाइबर्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब चालनी नलिकाएं और उसके साथ ही सहायक कोशिकाएं ये तो पाई जाती है, सीव ट्यूब्स पाई जाती है, चालनी नलिकाएं और कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। बट फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो फ्लोएम के केस में एकमात्र लिविंग पार्ट होता है, बाकी सारा डेड है। इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो एब्सेंट पाया जाता है, बाकी सारा प्रेजेंट होगा। सीव ट्यूब्स हैं, कैम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद है कनेक्टिव और कंजक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक और संयोजी उत्तक हमेशा किसी भी प्लांट को रूट के केस में यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट यानी पौधे को स्थिर रखने के लिए, खड़ा करने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही रूट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उससे सपोर्ट देते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है। अंदर जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ वाला पार्ट है वो स्टार्च रीजन, स्टार्च का स्टोरेज वहाँ पर पाया जाता है। स्टार्च पैरेनकाइमा, स्टार्च जो है वो स्टोरेज रीजन, स्टोरेज पार्ट रहेगा। किस रीजन पर प्रेजेंट होगा, पित्त वाले रीजन में। तो पित्त में स्टार्च की प्रेजेंस पाई जाती है, स्टार्च पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है इसके कॉर्टेक्स रीजन जो है वो भी जो है रिजर्व फूड मटेरियल उसको स्टोर करने का काम करता है, और इसका जो पित्त रीजन है वहाँ पर स्टार्च पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये था हमारा मोनोकॉट्स के केस में मोनोकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एपिब्लेमा रीजन को डिस्कस किया है। देन हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन जो कि इसका स्टोरेज पार्ट होता है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ प्रिजर्व रहता है, और साथ ही इसका मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल्स
का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, वो प्रेजेंट होती है। देन एंडोडर्मिस का सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। इस एंडोडर्मिस के जस्ट बाद वाली लेयर जो है वो पेरिसाइकिल का लेयर होता है। इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम के साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, जाइलम की कंडीशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है। इस कारण ये कंडीशन कौन सी होती है, एक्सार्क कंडीशन पाई जाती है। और उसके साथ वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, वो रेडियल सीक्वेंस में पाया जाता है। कनेक्टिव और कंजिकेटिव टिश्यू जो होंगे संयोजी उत्तक जाइलम फ्लोएम के बीच में सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और पिथ रीजन जो है उसमें स्टार्च पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज का होता है। तो यहाँ तक हमारा मोनोकॉट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइकॉट के केस के अंदर, और डाइकॉट में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे साइसर का, साइसर एरिटिनम चने की जो है रूट, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।